2025 दशहरा मुहूर्त जाने किस समय जलेगा रावण दहन। 2 अक्टूबर गुरुवार के दिन दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। इसे विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। इसी दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। सदियों से दशहरा के दिन रावण जलाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि इस वर्ष रावण दहन और शस्त्र पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ ही रावण जलने के बाद कौन सा काम करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा हमेशा दूर रह सकती है। 1 अक्टूबर को कन्या पूजन के बाद नवरात्रि की 9वीं तिथि का समापन होने जा रहा है। वहीं 10वीं तिथि पर दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। इसे दशमी के नाम से भी जाना जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। इस दिन सदियों से रावण दहन किया जाता है और शस्त्र पूजन का भी विधान होता है। हर वर्ष आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन यह त्योहार मनाया जाता है। विजयादशमी पर ही माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। यही कारण है कि यह तिथि माँ दुर्गा से भी जुड़ी हुई है। दशहरा के दिन पूरे देश भर में शाम के समय रावण दहन किया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल रावण दहन और शस्त्र पूजन का शुभ मुहूर्त कब रहने वाला है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष यानी 1 अक्टूबर बुधवार को शाम के 7:02 से 10वीं तिथि का आरंभ हो जाएगा। वहीं अगले दिन यानी 2 अक्टूबर गुरुवार के दिन शाम के 7:02 पर 10वीं तिथि का समापन होगा। लेकिन शास्त्रीय विधान के अनुसार उदय तिथि 2 अक्टूबर को पड़ने से इस पूरे दिन की 10वीं तिथि माना जाएगा। ऐसे में दशहरा 2 अक्टूबर का रहेगा। 2 अक्टूबर को दोपहर के 2:09 से लेकर 2:56 तक दशहरा पूजन के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त रहेगा। इस दौरान शस्त्र पूजन करना सबसे शुभ होगा। मान्यता है कि विजय मुहूर्त में व्यक्ति जो भी नया या शुभ काम करेगा, उससे कई गुना फल की प्राप्ति होगी। कहा जाता है कि इस दिन 10 दिशाएं खुली रहती हैं। ऐसे में इस मुहूर्त में आप कोई नया काम या नया सामान खरीद सकते हैं। इससे जातक को कई गुना तरक्की प्राप्त हो सकती है। 2 अक्टूबर गुरुवार के दिन शाम को प्रदोष काल के समय 6:06 से लेकर 7:19 तक रावण दहन के लिए सर्वोत्तम समय रहेगा। इस अवधि के दौरान रावण जलाना सबसे उत्तम होगा, लेकिन विशेष परिस्थिति में 7:45 तक ही रावण दहन किया जा सकता है। मान्यता है कि रावण जलाने के बाद एक छोटा सा काम जरूर करना चाहिए। इसके लिए जब दशहरा के दिन रावण पूरी तरह जल जाए, तो उसमें से बची थोड़ी लकड़ी या राख को घर में लाकर रखना चाहिए। ऐसे स्थान पर रखें जहां किसी भी व्यक्ति की उस पर नजर न पड़ पाए। इस उपाय को करने से जातक के घर में नकारात्मक ऊर्जा हमेशा दूर रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही इसे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। विजयादशमी के दिन देश भर में रामलीला और रावण दहन की धूम रहती है, लेकिन इसके साथ ही यह दिन धार्मिक दृष्टि से भी खास है। इस दिन माँ दुर्गा और भगवान राम की विशेष पूजा की जाती है। वहीं प्रदोष काल में रावण दहन का आयोजन कर धर्म की विजय का संदेश दिया जाता है। 2 अक्टूबर यानी कल दशहरा मनाया जाएगा। दशहरा या कहें विजयादशमी, यह त्योहार पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल ये त्योहार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध कर धर्म की स्थापना की थी। इसी वजह से पर्व को अच्छाई की जीत और बुराई के अंत का प्रतीक माना जाता है। भारत देश के हर देश में दशहरा को अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। जगह जगह पर रामलीला का आयोजन होना, जिसमें भगवान राम के जीवन और लंका युद्ध की झलक दिखाई जाती है। शाम के समय रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के विशालकाय पुतले दहन किए जाते हैं। दशहरा या विजयदशमी का दिन धार्मिक दृष्टि से बेहद खास माना जाता है। इस दिन केवल रावण दहन नहीं होता, बल्कि पूजा अर्चना का भी विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दशहरे पर माँ दुर्गा, भगवान श्री राम और शस्त्रों की पूजा की जाती है।
दशहरे के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद लोग घर या मंदिर की पूजा की तैयारी करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री राम और माँ दुर्गा का स्मरण करके पूजा का संकल्प लिया जाता है। संकल्प के बाद देवी देवताओं को फूल, फल, धूप, दीप और प्रसाद अर्पित किया जाता है। इस दिन नवरात्र का समापन भी होता है, इसलिए माँ दुर्गा की विशेष आराधना का विधान है। दशहरे का एक प्रमुख अनुष्ठान शस्त्र पूजन भी है, जिसे आयुध पूजन कहा जाता है। परंपराओं के अनुसार इस दिन योद्धा अपने शस्त्रों की पूजा करते थे ताकि युद्ध में विजय प्राप्त हो। वहीं कई स्थानों पर दशहरे की शाम को रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन करने से पहले राम दरबार की विशेष पूजा और आरती की जाती है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय माता दी।